2014 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके और देश हर प्रकार से मजबूत हो, देश विकास की गति को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए एक बहुत बड़ा देश की जनता ने मैंडेट दिया था और उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 साल के अंदर पूरी तरह से इस व्यवस्था को मजबूत करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने भविष्य के भारत का एक संकल्प पत्र देश की जनता के सामने रखा है। अगर हम मोटी बात करें तो 21वीं सदी के मजबूत भारत की मजबूत नींव डले, इस बात को रेखांकित करता हुआ हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र है। और इसमें खास करके देश की बुनियाद को मजबूत करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए कैसे आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रख करके ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का तैयार हुआ है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान, गरीब, महिला, युवा, इन 4 विशेष प्रकार के वर्गों को आगे बढ़ने की गारंटी इस संकल्प पत्र के माध्यम से दी गई है। अगर इनमें से मोटी बात करें तो देश का जो किसान वर्ग है, पिछले 10 सालों के अंदर किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, लाभकारी मूल्य मिले, इस बात का प्रयास हुआ। किसानों को किसान सम्मान निधि मिले, इस बात का प्रयास हुआ। किसान की अगर फसल खराब हो जाए प्राकृतिक आपदा से, उसको उसकी फसल का उचित मुआवजा देने का काम बीमा कंपनियों के माध्यम से, और हरियाणा जैसे प्रदेश में हमारी सरकार ने अलग से उन किसानों को लाभ देने का काम किया, उनको मुआवजा देने का काम किया। तो भविष्य में कैसे देश का किसान मजबूत हो, क्योंकि देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में, देश को रोजगार उपलब्ध करवाने में बड़ी संख्या में हमारे किसान वर्ग का और खेती का बहुत बड़ा इसमें एक अहम रोल है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने भविष्य में गारंटी दी है किसान को। जिस प्रकार से इन 10 सालों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में किसान को लाभकारी मूल्य देने का एक भरसक प्रयास हुआ, उसमें सरकार कामयाब हुई है। भविष्य में इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी किसान को लाभकारी मूल्य और उसके मूल्य के अंदर बढ़ोतरी करके उसको दिया जाएगा। इसी प्रकार से पिछले इन 10 सालों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के नाते हर साल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस संकल्प पत्र में ये दोहराया गया है कि भविष्य में इस योजना को आगे चालू रखा जाएगा। किसान को फसलों के विविधीकरण के लिए नए प्रकार के, चाहे वो उपकरण उपलब्ध करवाने की बात हो, कृषि आधारित आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाने की बात हो, उनको मार्केट उपलब्ध करवाने की बात हो, इनके ऊपर फोकस करते हुए और किसानों की तरक्की की गारंटी मोदी जी ने संकल्प पत्र के अंदर दी है। फसल विविधीकरण के साथ साथ दालों के क्लस्टर विकसित हों, फलों के क्लस्टर विकसित हों, सब्जी की फसल के लिए क्लस्टर विकसित हों, और उनके आधार पर उनको मार्केट उपलब्ध करवाने की भी योजना संकल्प पत्र के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार से प्राकृतिक खेती, इसके ऊपर ध्यान देते हुए कैसे अलग तरीक़ों से किसान की आमदनी को बढ़ाया जाए और उसको वैश्विक बाज़ार उसको उपलब्ध करवाया जाए,
इस बात के ऊपर हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर फोकस किया गया है और हम सब ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पूर्व में मोदी जी ने जो 2013 में बजट था पिछली सरकार का और अब 2024 के बीच जो कृषि पर बजट खर्च होता था उसमें 5 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया है। इस बढ़ोतरी को भविष्य में जारी रख करके आगे बढ़ाने का संकल्प इस संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया गया है। इसी प्रकार से कृषि की लागत मूल्य ना बढ़े, उसको कम रखा जाए। हमने देखा है कि पिछले सालों में वैश्विक स्तर पर खाद्य की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई और इस दशक में 11 लाख करोड़ की सब्सिडी खाद्य के क्षेत्र में दी गई ताकि हमारी खाद्य की कीमतें कंट्रोल रही और किसान की फसल का लागत मूल्य कंट्रोल रहे। इसी प्रकार से देश के युवा को सरकारी रोजगार के साथ साथ देश का आधारभूत ढांचा इस प्रकार से मजबूत करना और निवेश, देश का पूंजी निवेश भी और विदेशी पूंजी निवेश भी, इसको बढ़ावा देते हुए एक तरफ आधारभूत ढांचा तो मजबूत करना ही है देश का, साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उनके लिए निकल करके आए, इस बात का प्रयास का संकल्प इसमें दोहराया गया है। इसी प्रकार से हमने देखा कि कोविड के बाद देश के गरीब मजदूर को, गरीब आदमी को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए अनाज की व्यवस्था की गई। 80 करोड़ देश की जनता को अनाज उपलब्ध करवाया गया। भविष्य में 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में दोहराया गया है और इसी प्रकार से देश के हर व्यक्ति को पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, इस बात के ऊपर भी फोकस भविष्य के अंदर किया जाएगा। जैसे देश की बड़ी आबादी को, जो गरीब लोग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की सुविधा उनको दी गई है, तो भविष्य में 70 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हर व्यक्ति, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे रहता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, उच्च वर्ग का है, उनको इस योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का इलाज उसको फ्री के अंदर देना। इसी प्रकार से जो गरीबों को इन पिछले सालों में 4 करोड़ घर उपलब्ध करवाने का काम मोदी जी के माध्यम से हुआ है, मोदी जी ने उपलब्ध करवाए हैं। भविष्य में अगले 5 साल में ऐसे गरीब लोगों की पहचान करके कम से कम 3 करोड़ ऐसे परिवारों को घर उपलब्ध करवाने की बात कही गई है और गरीब व्यक्ति को अन्य खर्चों से निजात दिलाने के लिए पीएम सूर्य घर बनाने का एक संकल्प लिया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कैसे गरीब आदमी को फ्री के अंदर बिजली मिले, इस बात का संकल्प इस संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया गया है। भारत किस प्रकार से दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर करके आए, इसका संकल्प दोहराया गया है और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए, इसके लिए जो रोड मैप बनाया गया है, इन 5 सालों में इसके ऊपर क्या क्या काम होगा, विस्तार से इस संकल्प पत्र के माध्यम से देश की जनता के सामने मोदी जी का संकल्प दोहराया गया है। तो मैं समझता हूँ इस संकल्प पत्र के माध्यम से कैसे देश का सर्वांगीण विकास हो, इसमें छोटे छोटे काम से लेकर के हाईवे बनाने से लेकर के और फास्ट ट्रेनें उपलब्ध करवाई जाएँ, बुलेट ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर उपलब्ध करवाई जाए, ऐसे सारे संकल्प इसके अंदर रखे गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो आज संकल्प पत्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से भविष्य का भारत हो, ये जो देश की जनता के सामने रखा गया है, मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर देश की जनता विश्वास करती है, क्योंकि देश की जनता को पता है कि हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी
अगर हैं इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी हैं। बराड़ा जी, देश के विकास में युवाओं का योगदान ज़्यादा जरूरी है जी। तो ऐसे में जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, और हरियाणा में भी विपक्ष में ये कहना है कि हरियाणा जो नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, तो इस संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार देने का, सरकारी रोजगार, प्राइवेट रोजगार देने का क्या लक्ष्य रखा? देखिए, इसके अंदर जैसे मैंने बताया है कि कैसे हमारा जो नौजवान है उसको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ करके, इस प्रकार के कार्यक्रमों से जोड़ करके अलग अलग प्रकार के क्षेत्र की अलग अलग जिसमें स्किल की ज़रूरत होती है उनको सारा कुछ वो उपलब्ध करवा करके सरकारी रोजगार किस प्रकार से पैदा हो सकते हैं उसके लिए प्रयास का संकल्प दोहराया गया है। और देश का जब आधारभूत ढांचा मजबूत होता है तो उसमें एक मजदूर से लेकर के स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर से लेकर के और इंजीनियर तक की उसमें ज़रूरत पड़ती है। देश के अंदर किस प्रकार से रेल का ढांचा जो मजबूत किया गया है, एयरपोर्ट का ढांचा जो मजबूत किया गया है, उसमें पूर्व में भी करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, भविष्य में भी इनका सृजन जारी रहेगा। इस प्रकार के प्रयास का संकल्प इस संकल्प पत्र के माध्यम से दोहराया गया है।